नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पर। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे लोगों के पास कैसे नोटिस आ रही है। नोटिस में हो क्या रहा है, 419, 420, 406, 120 बी जैसी धाराओं में केस दर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे नोटिस हमने, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर है ऑल इंडिया में, जहां हर जगह पे हमारे हैं क्लाइंट हैं, हर जगह से हमारे पास फोन आती है। तो उसमें पूछा जाता है सर ये हमारे पर 420 की धारा कैसे लग गई। तो आज हम उस पर बात करते हैं कि 420 का मतलब तो जान ही रहे आप लोग, धोखाधड़ी। 406 अमानत में खयानत, और इसके बाद 120 बी माने आपराधिक षड्यंत्र रचना। दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो उस पर 420 बी की धारा लगती है। तो हमारे कई क्लाइंटों के पास ऐसे नोटिस आए हैं जिनमें एनबीएफसी कंपनियां 420 की धारा गैर कानूनी तरीके से लगा रही हैं। यह तरीका सही नहीं, गैर कानूनी तरीके से यह धारा लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कईयों मैसेज आए, कई लोग के स्क्रीनशॉट आए, व्हाट्सएप पे आया कि सर हमारे ऊपर 420 की धारा एनबीएफसी ने लगा दिया है। तो भी लगाया कैसे, गैर कानूनी तरीके से। मैं बार बार कहता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, और नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दी। लोन माफ नहीं होता है, कहीं पे आप नोट कर लीजिए। आप इस चक्कर में मत रहिए कि लोन माफ होता है। लोन माफ कभी नहीं होता है। 100 रुपए का भी लोन माफ नहीं होता है। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि लोन माफ हो गया है, लोन माफ होता है, तो 100%, 99 नहीं 100% आपको जेल जाना पड़ जाएगा। इसलिए गलतफहमी में ना रहें, लोन माफ नहीं होता है। अगर आप लोन माफ के चक्कर में रहेंगे, आपके ऊपर बैंक, आपने चेक दे रखा है, ईसीएस ऑटो डेबिट लगा रखा है, तो ऑटो डेबिट ईसीएस का पेमेंट एंड सेटलमेंट में यदि केस हो जाता है, आप नहीं जाते हैं, आप तो ये सोचे लोन माफ हो गया है। उसके बाद आपके ऊपर सम्मन आएगा, नोटिस आएगा, बीडब्ल्यू आएगा, बेलेबल वारंट इशू होगा। उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो भगौड़ा पीओ घोषित किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट की अवमानना करने में आपको एक महीने तक जेल में जाना पड़ सकता है। कोर्ट की अवमानना करना गलत है। लोन माफ नहीं होता है, लोन सेटलमेंट होता है। लोन सेटल होता है, माफ नहीं होता है। तो सेटलमेंट को ही सब लोग सोचते हैं लोन सेटलमेंट हो गया तो माफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लोन माफ नहीं होता। लोन माफ सरकार करती है, किसानों का लोन माफ होता है, लेकिन लोन सेटलमेंट होता है, माफ नहीं होता। इस चक्कर में ना रहें कि लोन माफ हो गया है, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने चेक दे रखा है, चेक बाउंस का केस हो सकता है। ईसीएस ऑटो डेबिट लगा रखा है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो सकता है। तो अगर इसकी कोई भी सम्मन आती है, नोटिस आती है, बीडब्ल्यू आती है, वारंट आती है, आपको तुरंत बेल करा लेनी है, नहीं तो कोर्ट की अवमानना में आपको जेल जाना पड़ सकता है। और बहुत सारे एजेंट मैंने देखा है, बहुत सारे लोग को फोन पे धमकी से बता रहे हैं 5 साल की सजा हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कहता हूं अनसिक्योर्ड लोन है, आपने नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, चेक बाउंस का केस हो गया है, ईसीएस का सेक्शन 25 का केस हो गया है, तो 5 साल की नहीं से 1 दिन की सजा नहीं होगी, सेम डे बेल है। जिस दिन आप जाते हैं सेम डे बेल हो जाती है। एजेंट कहते हैं 5 साल की सजा हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आपको ये बेल जमानत नहीं होगी। तो आप कह दीजिए मैं बैठा हूं, आओ मुझे ले जाओ, जेल में डाल दो, एफआईआर कर दो, मैं तैयार हूं। तुम जाओ सीधा एफआईआर करो, पुलिस को लेके आओ, मुझे लेके चलो, मैं बैठा हूं। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट में और चेक बाउंस में अगर आपने ऐसा कह दिया तो किसी की हिम्मत नहीं आएगा। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। जब क्राइम नहीं है तो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज ही नहीं हो सकती। जब एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी तो आपको जेल में कैसे कोई लेके जाएगा। इन रिकवरी एजेंटों के कहने पे कि 5 साल की जेल होगी, ये कहते कुछ भी तो मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है। इनके बहकावे में, इनके डरने से, डराने से आप अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए।
चेक दिया है, चेक बाउंस का केस होगा, चेक बाउंस का पेमेंट, चेक बाउंस के केस में सेम डे बेल होते हैं, सेक्शन 25 सेम डे बेल हो जाती है, तो एफआईआर खो ही नहीं सकती है, तो चेक बाउंस तब आपको जेल कैसे होगी? कोई जेल का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये कहते हैं आपको जेल करा देंगे, तो आप सीधे कहिए आइए मैं बैठा हूं, मैं तैयार हूं, जेल करा दीजिए। और ये लास्ट इनका ब्रह्मास्त्र होता है चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, क्योंकि इनको भी पता है केस लड़ते लड़ते माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40 से 45 साल लग जाएंगे। 40 से 45 साल मतलब समझ लीजिए आपकी एज क्या है, 40-45 साल जोड़ लीजिए। और आपके पास अगर एडवोकेट की भी फीस नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको एडवोकेट प्रोवाइड किए जाएंगे, सरकारी एडवोकेट मिलते हैं। अगर ये कोई भी चेक बाउंस का अगर केस करते भी हैं, अब चेक बाउंस का अगर ये करते भी हैं तो आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर करेंगे, ताकि आप मेंटली हरास और परेशान हो जाएं, तो इसलिए करते हैं। और कभी भी ये नोटिस तो सबसे ज्यादा तो 90% तो मैंने देखा है ये तो फर्जी नोटिस भेज देते हैं। तो फर्जी नोटिस है कि जेन्युइन नोटिस, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कर सकते हैं कि सर ये नोटिस फर्जी है कि फेक है, जो भी रहेगा मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ ये फर्जी है कि नहीं है कि जेन्युइन है। और आप अपना केस कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, आपको एडवोकेट भी नहीं जरूरत, आप अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं। जिस कोर्ट में आपका केस हो उसमें कोर्ट का नाम ऊपर लिख करके आप अपना बात रख दीजिए कि मैं अपना केस स्वयं लड़ना चाहता हूं एडवोकेट एक्ट के तहत, तो उस तहत आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप अपना केस लड़ सकते हैं। और कहा जाए कि लोन नहीं ईएमआई देने पर आपको जेल होगी, अरे जेल में तो ऑलरेडी डबल से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी पहले से ही बंद है। तो आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना और पेमेंट एंड सेटलमेंट और ये लोग को अगर चेक बाउंस के केस में जेल में डालने लगे तो जेल में रहने की जगह नहीं बचे, जेल में जगह ही नहीं बचेगी। करोड़ों लोग का लोन का ईएमआई डिफॉल्ट है तो सब लोग तो जेल में ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, इनको डराए नहीं, डरने से आपको जरूरत नहीं। रिकवरी एजेंट कह दे जेल हो जाएगी तो जेल, अरे बैठा हूं मैं जेल कराओ, कहिए आप अब अगर कोई कहे जेल हो जाएगी आप सीधे कहिए ठीक है मैं बैठा हूं, आप पुलिस को ले आइए, मुझे लेके चलिए, जेल हो जाएगी, जेल ऐसे ही हो जाएगी जेल। कुछ भी बोल देते हैं 5 साल की जेल, फोन पे ही कहते हैं, अरे जेल ही होना होता, इतना ही संगीन अपराध होता है। आप कोई भी केस में अगर मर्डर हो गया है, रेप हो गया है, किडनैपिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में अगर जेल होना होता है तो आपने ये क्राइम किया हुआ है तो आपको तुरंत पुलिस आके अरेस्ट करती है, जहां रहेंगे आपको उठा लिया जाएगा। फोन करके नहीं बताया जाएगा कि आपके नाम पे एफआईआर होने वाला है, आप ये वकील साहब बैठे एफआईआर करा रहे हैं। तो ऐसे फर्जी वकील जो बनते हैं, फर्जी पुलिस जो बनते हैं, तो ये लोग को जेल नहीं हो सकता। जेल होता तो सीधा एफआईआर कराते और आपको अंदर करते। तो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, एफआईआर नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर चेक बाउंस का केस होता है और ईसीएस बाउंस का केस होता है तो सेम डे बेल हो जाती है, कोई जेल का प्रावधान नहीं है। डरे नहीं, डराए नहीं, सारे देश में एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि 2000 किलोमीटर दूर चेक बाउंस का केस होगा तो वहां धाराएं बदल जाएगी, इस स्टेट में अलग है अगले स्टेट में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह एक ही संविधान है, सेम डे बेल है तो सेम डे ही बेल है, ऐसा नहीं है। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए, मैं रोज कहता नहीं हूं, मुझे याद भी नहीं रहता है कि आपके राइट्स बताऊं कि आपको लाइक करने के लिए बताऊं। तो वीडियो चल रही है, आप लोग लाइक कर दीजिए। सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, 13(2) का नोटिस आता है, 13(4) का नोटिस आता है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हमारा ये डायरेक्ट फोन नंबर है, आप हमसे फोन पे भी संपर्क कर सकते हो, हमारी नॉमिनल से एक फीस पे करके, क्लाइंट आईडी लेकर के। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।